मंगल ग्रह पर कुछ काफी डरावना हो रहा है, जिसका सबूत है ये इमेज। नासा ने मंगल ग्रह पर एक मार्शियन हेलीकॉप्टर भेजा हुआ है, जो मंगल ग्रह के वातावरण में उड़ते हुए उसकी तस्वीरें लेता है और वहाँ जीवन की संभावनाओं को खोजता है। लेकिन कुछ समय से इस हेलीकॉप्टर के साथ कुछ अजीब हो रहा है। सबसे पहले इसने नासा के वैज्ञानिकों को कुछ कलर्ड इमेजेस भेजी, जिसके लिए ये प्रोग्राम्ड ही नहीं था। और फिर एक दिन मंगल ग्रह के वातावरण में उड़ते हुए ये अचानक से गायब हो गया। जिसके बाद नासा ने अपने परसेवरेंस रोवर को इसकी लास्ट लोकेशन पर इसे देखने भेजा। और जब परसेवरेंस रोवर इसके पास पहुंचा तो ये मंगल की एक रेतीली पहाड़ी पर खड़ा था। लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। रोवर ने इस मार्शियन हेलीकॉप्टर की तस्वीर ली और उसे नासा को भेजा। और जब वैज्ञानिकों ने इस इमेज को देखा तो उनमें डर का माहौल छा गया, क्योंकि इस इमेज के लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा था जिसे देखने के बाद नासा के वैज्ञानिक समझ गए थे कि अब वो दोबारा कभी इस मार्शियन हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के लेफ्ट में मौजूद थी वो चीज जो इसे फिर कभी मंगल के आसमान में नहीं जाने देगी। तो आखिर परसेवरेंस द्वारा मार्शियन हेलीकॉप्टर की ली गई इस तस्वीर में वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या देखा जो वो इतने डर गए। इसके अलावा क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर एक ऐसा मॉन्स्टर भी छुपा है जो पूरे ग्रह को निगल लेता है, जिसके चलते अंतरिक्ष से देखने पर मंगल ग्रह का रंग तक बदल जाता है। ये है लाखों साल पहले का मार्स। घना वातावरण, सतह पर मौजूद बड़े बड़े पानी के समुद्र और गीली जमीन, जिसमें आज लाखों साल बाद एक इंसानी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जिसका नाम है इंजेन्युइटी। इसका वजन है मात्र 680 ग्राम, एक किताब के बराबर। जहां बाकी मार्स मिशन का बजट अरबों डॉलर्स का होता है, वहीं इस मिशन पर नासा ने खर्च किए मात्र 600 करोड़ यानी लगभग 80 मिलियन डॉलर। और यही कम बजट इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। इसमें यूज होने वाले कई हिस्से हमारे रोजमर्रा के स्मार्टफोन और गैजेट्स के कंपोनेंट से लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सैमसंग गैलेक्सी S5 का प्रोसेसर लगा है और बैटरियां कॉर्डलेस ड्रिल से ली गई हैं। इसके अलावा इसके कुछ सेंसर गूगल पिक्सल 3 से भी लिए गए हैं। लेकिन इस छोटे से हेलीकॉप्टर में इंसानों का एक बड़ा सपना छुपा है, सपना किसी दूसरे ग्रह में उड़ान भरने का। तो क्या इसने वो सपना पूरा किया? जी हाँ, बिल्कुल। 18 फरवरी 2021 को जब परसेवरेंस रोवर मंगल पर उतरा तो उसके नीचे यही इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर बंधा हुआ था। शुरू में नासा का प्लान था कि वो इंजेन्युइटी को केवल 30 दिन मार्स पर कुछ टेस्टिंग फ्लाइट्स में उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ स्मार्टफोन्स के कंपोनेंट्स को जोड़कर बना हुआ ये हेलीकॉप्टर मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में ज्यादा दिन टिक पाएगा। लेकिन इंजेन्युइटी ने नासा को गलत साबित कर दिखाया और धरती से 99% पतले मार्शियन एनवायरनमेंट में इसने पहले महीने में ही 5 से 6 सफल उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। क्योंकि राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान के 120 साल बाद इंसान ने पहली बार किसी और ग्रह की हवा को चीरकर उड़ान भरी थी। एंड शॉकिंगली पूरे महीने भर की इंटेंस उड़ानों के बावजूद भी इसके सारे कंपोनेंट्स सही सलामत थे, ऑलमोस्ट, क्योंकि इसने अपनी पहली उड़ान के दौरान ही कुछ अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसी अजीब और डरावनी चीजें जो इसके प्रोग्रामिंग में थी ही नहीं। शुरू में तो नासा की टीम इंजेन्युइटी की परफॉर्मेंस को देखकर, उसकी उड़ानों को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। Yeah, it was surreal. That was the crowning achievement of the team. क्योंकि ये छोटा सा हेलीकॉप्टर वो काम कर रहा था जो कि 2.7 बिलियन डॉलर में बना परसेवरेंस रोवर भी नहीं कर पाया था। अब नासा ने इसकी उड़ानों से इम्प्रेस होकर इसे मार्स के ऐसे हिस्सों में भी उड़ाना शुरू कर दिया जहां ऊंची नीची पहाड़ियां और रेतीले टेरेन्स होने की वजह से परसेवरेंस रोवर का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। एक दिन जब यह मार्स के जेजेरो क्रेटर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी कुछ अजीब हुआ। इसका सामना हुआ मार्स के मॉन्स्टर से, एक ऐसा दानव जो अपने सबसे भयानक रूप में पूरे मंगल ग्रह को निगल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जरा मार्स की इन दोनों तस्वीरों को साइड बाय साइड देखो। कुछ अजीब दिखा? एक तस्वीर में आप मंगल ग्रह की सतह को साफ साफ देख सकते हो, जबकि दूसरी में ये पूरा ग्रह एक भूरे धुंधले पर्दे के नीचे गायब सा है। यही है मार्स का मॉन्स्टर, मार्शियन डस्ट स्टॉर्म। क्योंकि मार्स के तूफान साधारण नहीं होते, कई बार ये पूरे के पूरे प्लेनेट को अपनी चपेट में ले लेते हैं और जब ये धूल के
बादल बनते हैं तो सूरज की रोशनी पूरे प्लेनेट पर कहीं भी नहीं पहुंच पाती। इसका नतीजा ये होता है कि मंगल का तापमान सीधे -85 डिग्री सेल्सियस से गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऊपर से हल्की उड़ती हुई मार्स की ये पतली रेत, ये दोनों मिलकर ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि किसी भी मशीन का मार्स की सरफेस पर सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्स के इस तूफान की वजह से मशीनों में लगे हुए सोलर पैनल्स को ना ही सनलाइट मिल पाती है और साथ ही धूल में मौजूद रेत के बारीक कण मशीन्स के पार्ट्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक कि ये सोलर पैनल की सरफेस पर चिपक जाते हैं और उसकी पावर जनरेशन की एफिशिएंसी को भी बहुत कम कर देते हैं। और इसी वजह से नासा के इंजीनियर्स इसे मार्स मॉन्स्टर कहते हैं। और जब सोल 312 मतलब मार्शियन सोलर डे 312 पर इंजेन्युइटी अपनी 19वीं उड़ान भरने के लिए तैयार था, तभी मिशन कंट्रोल को अचानक खबर मिली कि जेजेरो क्रेटर के पास एक विशाल डस्ट स्टॉर्म बन रहा है। इसके बाद इसे जेजेरो क्रेटर के पास एक कोने में पार्क कर दिया गया, मतलब इसे छोड़ दिया गया। और उसके बाद वैज्ञानिक इस बात की प्रार्थना करने लगे कि ये जो मार्स पे स्टॉर्म बन रहा है ना, ये इंजेन्युइटी को कुछ ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ये तूफान करीब 6 दिन तक लगातार चला। तूफान थमने के बाद इंजीनियर्स ने तुरंत ही इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को कनेक्ट करने के लिए सिग्नल्स भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था, तो सिर्फ सन्नाटा। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब नासा के वैज्ञानिक इंजेन्युइटी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भी मान लिया कि मार्स मॉन्स्टर ने इसका काम तमाम कर दिया है। इसके बाद नासा की टीम ने तुरंत डेटा को एनालाइज करना शुरू किया। क्या ये सिर्फ कम्युनिकेशन में एक एरर है, या फिर कंप्लीट पावर सिस्टम फेल हो चुका है, या फिर पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही शट डाउन हो गया है। और अगर ऐसा था तो इस मार्शियन हेलीकॉप्टर से नासा के कांटेक्ट करने की बस एक आखिरी उम्मीद बची थी, एक ऑटोमेटिक क्लॉक। इंजेन्युइटी के अंदर एक छोटा सा अलार्म क्लॉक फिट था, जो हर सुबह उसके अंदर बची कुछ बैकअप बैटरीज की मदद से कुछ मिनट्स के लिए इंजेन्युइटी को ऑन करता था। लेकिन अगर इसके दौरान उसको नासा से कोई सिग्नल या फिर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, तो इंजेन्युइटी का यही सिस्टम उसे दोबारा बंद करके स्लीप मोड में डाल देता था, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा समय तक मार्स पर अपनी बैटरी को बचा सके। इसका मतलब ये था कि नासा के वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अगर मार्शियन हेलीकॉप्टर को उस डस्ट स्टॉर्म की वजह से कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है, तो वो बस अपनी बैटरी को सेव करने के लिए स्लीप मोड में गया है। इसका मतलब ये था कि वो हर रोज कुछ देर के लिए ऑन जरूर होता होगा, और अगर उसे उस समय सिग्नल भेजे जाएं तो वो उन्हें रिसीव भी कर लेगा। नासा के वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक समय निकाला गया सुबह 9 बजे। ये वो समय था जब स्लीप मोड से निकलकर इंजेन्युइटी कुछ देर के लिए ऑन होता था। लेकिन लगातार कई दिनों तक इस पर्टिकुलर समय पर सिग्नल्स भेजने के बाद भी नासा के वैज्ञानिकों को इंजेन्युइटी के सिस्टम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, और ना ही उन्हें उस तरफ से कोई भी सिग्नल रिसीव हुआ। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों ने यही सोचा कि शायद अब इंजेन्युइटी मार्स की रेत के नीचे कहीं दब चुका है, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिर भी उन लोगों ने अलग अलग समय पर सिग्नल्स भेजते रहने का फैसला किया, और 11:45 के समय पर जब नासा ने इंजेन्युइटी को सिग्नल भेजा, तो इस बार कुछ चौंकाने वाला हुआ। उन्हें हेलीकॉप्टर से रिस्पॉन्स मिला। इसका मतलब यह था कि इंजेन्युइटी अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत खराब थी। जांच में पता चला कि मार्शियन स्टॉर्म में कई दिन फंसे रहने के दौरान इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को काफी डैमेज हुआ है। इसके सोलर पैनल्स पर रेत जम चुकी है, जिसकी वजह से 20% कम बिजली जनरेट हो रही है। इसके कई सेंसर्स खराब हो चुके हैं, और साथ ही उसकी उड़ान में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले एक इंपॉर्टेंट सेंसर भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये कभी शायद फिर से मार्स के वातावरण में उड़ान नहीं भर पाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि शायद यही हमारे मार्स के हेलीकॉप्टर का अंत है, लेकिन सही मायनों में इस हेलीकॉप्टर के अंत की कहानी इसकी कुछ शुरुआती उड़ानों में ही इसकी एक तस्वीर ने लिख दी थी। और मार्स पर आए उस तूफान ने तो बस उसकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया था। अगस्त 2012 धरती से निकला नासा का एक यान इस लाल ग्रह के वातावरण में घुसता है। इस समय इसकी रफ्तार थी करीब 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज गति से मंगल की पतली हवा से टकराते ही इस यान की बाहरी परत आग की तरह चमकने लगी, और हीट शील्ड का तापमान सीधा 1600 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वैज्ञानिक इस पल को कहते हैं EDL, मतलब एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग। यही वो समय होता है जब किसी भी मार्स मिशन की किस्मत तय होती है, क्योंकि इसी समय की गई जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक या जरा
जरा सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। और परसेवरेंस रोवर के साथ इसी भयानक सफर को तय करके इंजेन्युटी मंगल की सतह पर पहुंचा था, जिसके बाद मिली थी हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जो इंजेन्युटी ने अपनी शुरुआती उड़ानों में ली थी। लेकिन उड़ान के 54 सेकंड बाद ही कुछ अजीब सा हुआ। लगातार ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस भेज रहे इंजेन्युटी ने अचानक से एक कलर्ड इमेज भेज दी, जबकि इंजेन्युटी का प्रोसेसर मंगल ग्रह पर कलर्ड इमेज लेने के लिए ट्रेंड ही नहीं था। लेकिन ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं थी, इसमें था कुछ डराने वाला। और इसे ठीक से समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि आखिर ये इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर काम कैसे करता था। असल में मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाना इतना आसान काम नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। धरती और मंगल के बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि एक सिग्नल को पहुंचने में कम से कम 6 मिनट का समय लगता है। इसीलिए इस हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी को धरती से डायरेक्ट कंट्रोल करके उड़ाना इम्पॉसिबल था, उसे अपने आप उड़ना था। इसके लिए इंजीनियर सबसे पहले उड़ान का रास्ता उसके कंप्यूटर में डालते और फिर उसके एआई और सेंसर्स उस रास्ते को फॉलो करते। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। जैसे धरती पर ऑटोनोमस कार्स और ड्रोन्स जीपीएस से अपनी जगह पहचानते हैं, वैसा करने के लिए मंगल के चारों तरफ 24 सैटेलाइट्स की जरूरत थी। लेकिन मंगल के चारों ओर थे सिर्फ 7 सैटेलाइट्स। इसका मतलब यहाँ पर जीपीएस वाला काम तो नहीं हो सकता था। तो नासा ने एक जुगाड़ लगाया। इंजेन्युटी के नीचे 2 कैमरास लगाए और ये हर सेकंड लगभग 30 तस्वीरें खींचते थे। उन तस्वीरों को मंगल की सतह पर ली गई पुरानी तस्वीरों से मैच किया जाता था और इसी से हेलीकॉप्टर को अपनी खुद की लोकेशन का अंदाजा हो जाता था। अब ये जो इंजेन्युटी का पूरा सिस्टम था ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इन तस्वीरों का इस्तेमाल था केवल और केवल अपनी लोकेशन का पता लगाना। क्योंकि इंजेन्युटी को उन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पे अपलोड तो करना नहीं था, उसे इन तस्वीरों से केवल अपनी लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए थी। लेकिन साथ ही साथ कलर कैमरे वाला एक सिस्टम भी यहाँ पर इमरजेंसी के लिए लगाया गया था। तो जैसे ही इस हेलीकॉप्टर ने कलर इमेज खींची और नासा को भेजी, तो नासा के साइंटिस्ट समझ गए कि इस हेलीकॉप्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। एंड देन उसके तुरंत बाद ही उड़ान के दौरान उस हेलीकॉप्टर का सिग्नल पूरी तरह से कट गया। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मानो 600 करोड़ का यह मिशन एक झटके में मंगल की हवा में गायब हो गया। खैर, लगातार कोशिशें करने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने जब इससे कनेक्ट कर लिया, तब उनको पता चल गया था कि इंजेन्युटी ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली थी, वो भी सेफ लैंडिंग। अब एक्चुअली में इंजेन्युटी के साथ एक भारी गड़बड़ हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि उसका सिस्टम ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स के लिए डिजाइन किया गया था, और जब उसने बाय मिस्टेक के कलर इमेज ले ली तो उसका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। ये कैसे हुआ? जब उसके सिस्टम ने उस कलर्ड इमेज को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको ठीक से वो रीड आउट नहीं कर पाया, तो उस वजह से एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम छूट गया, या तो कहें स्किप हो गया। अब जो नई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ली जा रही थी वो एक एक फ्रेम पीछे होती जा रही थी। सिंपल शब्दों में समझो कि अब कंप्यूटर उस हेलीकॉप्टर को उसकी लोकेशन गलत बताने लगा था। नतीजा ये हुआ कि हेलीकॉप्टर होता था अपनी सही लोकेशन पर, लेकिन जब वो इमेजेस से उस लोकेशन को मैच करता तो उसको ये लगता कि वो पीछे रह गया है, तो वो थोड़ा और आगे बढ़ता। फिर कंप्यूटर को ऐसा लगता एक फ्रेम बाद कि वो आगे निकल गया है, तो फिर वो पीछे आने की कोशिश करता। ये एक बड़ा अजीब सा लूप टाइप का बन गया था, जिसमें इंजेन्युटी का सिस्टम कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुका था। और धीरे धीरे इसी गड़बड़ की वजह से नासा से उसका कम्युनिकेशन भी टूट गया। हालांकि इंजेन्युटी के सेफ्टी सिस्टम ने वक्त रहते खतरे को पहचान लिया था। इस कंफ्यूजन में अनबैलेंस होकर मंगल पर क्रैश करने से पहले ही उसने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली थी। कुछ समय तक भले ही नासा को कोई सिग्नल नहीं मिला था, क्योंकि कंट्रोल हेलीकॉप्टर अपने सिस्टम के हाथ में लिए हुए था। लेकिन फिर जैसे ही नासा का उस हेलीकॉप्टर से कनेक्शन हुआ, उन्होंने तुरंत सॉफ्टवेयर में आए इस बग को सॉल्व कर दिया। अब हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में बात आ रही हो कि भैया सैमसंग की जगह आईफोन का प्रोसेसर यूज करते तो शायद हेलीकॉप्टर में ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो भैया सैमसंग और गूगल पिक्सल वालों के लिए सीना चौड़ा करने वाली बात तो है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने अगर उन स्मार्टफोन्स के पार्ट्स को यूज किया था तो कुछ सोच कर ही किया होगा। एनीवे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सैमसंग और गूगल पिक्सल। अब हम वापस आते हैं उस दिन पर जब डस्ट स्टॉर्म की वजह से ये जो हेलीकॉप्टर था ये डैमेज्ड हो गया था, इसके सेंसर्स खराब हो गए थे। तो नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया एक जुगाड़। चूंकि उनको मालूम था कि ये स्मार्टफोन्स के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलाकर बना हुआ है, तो उन्होंने इस मार्शियन रोवर के इंक्लाइनोमीटर की जगह स्मार्टफोन के एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप जैसे मामूली सेंसर्स के इस्तेमाल को यूज करने का आइडिया लगाया। और शॉकिंगली उनका ये जुगाड़ एकदम काम भी कर गया। इंजेन्युटी फिर से हवा में उड़ने लगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये जो उड़ान है ना उसकी आखिरी उड़ान है। तो अब हम आते हैं इंजेन्युटी की कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर की इस तस्वीर पर, जैसे नासा ने परसेवरेंस रोवर से ली थी,
फ्लाइट 71 ये इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर की सबसे लंबी फ्लाइट थी। उसे मंगल ग्रह के ब्राइट एंजल नाम की जगह तक पहुंचना था, जहां परसेवरेंस रोवर उसका इंतजार कर रहा था। इसके लिए नासा ने एक आसान पैटर्न, एक आसान रास्ता चुना था। बस इंजेन्युटी को उड़कर रेत के पहाड़ यानी एक डून को पार करना था। लेकिन रास्ते में फिर से वही समस्या आ गई। इस रोवर ने, मतलब इस हेलीकॉप्टर ने, एक और कलर्ड इमेज कैप्चर कर डाली और फिर वही हुआ। इस हेलीकॉप्टर के एआई ने तुरंत इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई, क्योंकि अब वो फिर से कंफ्यूज हो गया था। लेकिन इस बार की लैंडिंग में इंजेन्युटी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने ये नहीं देखा कि लैंडिंग के दौरान ये मंगल ग्रह के सबसे खतरनाक रेगिस्तानी कच्चीली रेतीली मिट्टी के ढेरों पर लैंड कर रहा था। लेकिन फिर भी इसने एक बार और कोशिश की। इसकी 72वीं आखिरी उड़ान, इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, उसके कैमरों ने काम करना शुरू किया। लेकिन फिर से इसका नेविगेशन गड़बड़ा गया और इस बार इमरजेंसी लैंडिंग ने भी ठीक से काम नहीं किया। ये तेजी से एक सरफेस पर गिरा और नासा से तुरंत इसने कांटेक्ट खो दिया। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक काफी ट्राई करते रहे कि वो किसी तरह मार्शियन हेलीकॉप्टर से कम्युनिकेशन दोबारा स्टेबलाइज करें, लेकिन अब उनकी हर कोशिश फेल हो रही थी। फाइनली हार मानने के बाद वो परसेवरेंस रोवर को ही हेलीकॉप्टर के पास भेजने की कोशिश करते हैं। जब परसेवरेंस रोवर उस जगह पर पहुंचा जहां पर इंजेन्युटी की हार्ड लैंडिंग हुई थी, वहां पर उसे वो रेत के एक टीले पर खड़ा दिखाई दिया और उसके लेफ्ट साइड में कुछ था। ये थे कार्बन फाइबर के वो ब्लेड जो इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर को मार्स के पतले वातावरण में उड़ा रहे थे और अब उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वो मार्स की सरफेस पर बिखरे पड़े थे। हालांकि ये कार्बन फाइबर के ब्लेड्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थे और हर तरीके की टकराहट को झेलने के लिए बने थे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इतनी खराब हुई थी इस बार कि ब्लेड्स के कमजोर हिस्सों पर पड़े हुए एक्सट्रीम फोर्स की वजह से वो ब्लेड बच नहीं पाए और अपने वीकेस्ट पॉइंट से टूट गए। और इस तरह हमें मार्शियन हेलीकॉप्टर की परसेवरेंस रोवर द्वारा ली गई सबसे डरावनी और आखिरी तस्वीर, क्रैश साइट की वो फोटो मिली जो ये कंफर्म करती है कि अब इस मार्शियन हेलीकॉप्टर का दोबारा मंगल ग्रह पर उड़ पाना नामुमकिन है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इंजेन्युटी के सेंसर्स अभी भी काम कर रहे हैं। वो उड़ भले नहीं पा रहा हो, लेकिन वेदर को मेजर करने वाले सेंसर और कैमरेस की वजह से वो आज भी नासा के काम आ रहा है। उसे एक वेदर स्टेशन की तरह नासा इस्तेमाल कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर आज भी मंगल की सतह पर बैठकर अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हवा, तापमान और मौसम की जानकारी धरती तक भेज रहा है। एंड लिटरली इस हेलीकॉप्टर की ये जो जर्नी है ना, धरती से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंचने की और एक उड़ने वाली डिवाइस से एक वेदर स्टेशन बन जाने की, ये किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। इसकी जर्नी को, इसकी कहानी को बताते बताते मैं भी इसके साथ जुड़ सा गया था, जैसे कि ये कोई मशीन ना हो, एक जिंदा प्राणी हो। एनीवेज, आपको मार्शियन हेलीकॉप्टर की इनक्रेडिबल जर्नी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।